हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आई हूँ। जो ये टॉपिक है ये है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसिबल एंड पार्टिसिपेटिव एसे। ठीक है, तो ये टॉपिक है, जो ये टॉपिक रखा गया है, ये जो हमारा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 25 जनवरी को हम मतदान दिवस मनाते हैं, वोटर्स डे मनाते हैं। तो उसी के दिन के लिए ये जो थीम है ये रखी गई है और ये आपका टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है ऐसे के लिए। तो आपकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये ऐसे मैं लेकर आई हूँ, जैसे कि मैं हर एक ओकेज़न पर आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, थीम होती है। तो गाइज़, आपको मेरे चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपना सपोर्ट दें, क्योंकि आपको इन फ्यूचर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये टॉपिक, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तो सबसे पहले हम अपने ऐसे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो स्टार्टिंग करते हैं वो एक कोटेशन से करेंगे। तो कोटेशन क्या है? वोट इज द वोट इज नॉट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आवर राइट। कि जो वोट है, वोट डालना है, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि हमारा राइट है, हमारा अधिकार है। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपको ऐसे में +0.5 नंबर अवश्य मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, अगर आप इस तरीके से, इतनी इफ़ेक्टिव तरीके से अपने ऐसे की स्टार्टिंग करेंगे। कोई भी आपका अच्छा सा स्लोगन हो सकता है। अगर आपको ये स्लोगन अच्छा लगता है तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब आता है इंट्रोडक्शन, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। इंडिया इज नोन टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो पूरे संसार में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोक्रेसी रेफर टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सिटीजन एक्सरसाइज पावर बाय वोटिंग। तो डेमोक्रेसी क्या है? तो जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने अकॉर्डिंग पूरी तरह से क्या होता है? अ, स्वतंत्र होता है। एक तरह से उसे हर चीज़ का अपने पास कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं। द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो ये डेमोक्रेसी शब्द हमें मिला है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान से मिला है। जो भारत का संविधान है उसमें डेमोक्रेसी शब्द का मेंशन किया गया है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हैज़ मैनी राइट्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, हर व्यक्ति को कई सारे राइट्स, कई सारे अधिकार दिए गए हैं। इन दीज राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज वोट। इन सभी राइट्स में से एक महत्वपूर्ण है वोट डालना, मतलब वोट। इट इज़ द प्राइम एलिमेंट ऑफ इलेक्शन। ये जो इलेक्शन होता है उसका एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। इलेक्शन इज़ अ पीसफुल एंड एफिशिएंट वे ऑफ चूजिंग पॉलिटिकल लीडर्स। तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको चुनने के लिए एक इफ़ेक्टिव वे है। इन दिस वे citizens are able to choose an individual whose we appeal to them most। तो इस वे के द्वारा, इस रास्ते के द्वारा जो सिटीज़न होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनको ये अधिकार होता है कि जो भी इंडिविजुअल, जो भी कह सकते हैं व्यक्ति हमारे लिए सही है, उसको अपना लीडर बनाएं। आगे देखिए मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एंड एसिबल इलेक्शन, कि अब हमारा जो टॉपिक है उसको तो हमें कवर करना ही है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, अब हम बताएंगे कि इंक्लूसिव और एसिबल इलेक्शन का मतलब क्या है। उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे हम इसको एसिबल और इंक्लूसिव इलेक्शन बना सकते हैं, कैसे उसको मेक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम अपने पॉइंट के तरफ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे में आपने स्टार्टिंग में ही बताना शुरू कर दिया, नहीं, एक वे होता है, इस सिस्टमेटिक वे में चलना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे पसंद आ रहा हो तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, आप लोगों से सिर्फ मुझे एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा।
Meaning of inclusive and equitable election. The election process in democracy is usually similar in most way. It is the responsible for shaping the government of a country. तो ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये इसलिए रेस्पॉन्सिबल है जो कि पूरी गवर्नमेंट को एक शेप देता है, एक आकार देता है. द स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ एसिबल एंड इंक्लूसिव इलेक्शन is built around the citizen through education and training, community involvement of different sector of society, effective partnership with institution and creation of facilities to cater to the public needs of person with disabilities with view of increasing their participation. तो इस तरह जो ये इंक्लूसिव एग्ली जो हमारा एसिबल जो इलेक्शन है वो क्या करता है, सभी को समान अधिकार देता है. जो हमारे महत्वपूर्ण अधिकार है उनको एक तरह से संयोजित करके रखता है. तो इसकी ये अर्थ है, इसका ये मीनिंग है. अब यहाँ पर आप बीच में एक कोटेशन डाल देंगे जो आपके एसे को बहुत इफेक्टिव बनाएगा. कोटेशन क्या है? वोट फॉर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट. तो अपने अच्छे के लिए वोट करें, ना कि आराम करने के लिए आप वोट करना भूल जाएं. आगे देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन. तो जो इलेक्शन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? इलेक्शन इज कंसिडर्ड द प्राइम पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. हमारी डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण पिलर है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है. नॉट ओनली फॉर द कंट्री, बल्कि कंट्री के ही लिए नहीं, बट द इलेक्शन कैन ऑल्सो बी कंडक्ट इन द केस वेयर पब्लिक ओपिनियन मैटर्स द मोस्ट. ये जबकि पब्लिक के जो विचार हैं उनको भी हमारे सम्मुख रखता है. इलेक्शन गिव अस द पावर टू चूज. जो इलेक्शन है वो हमें पावर देता है कि हम कुछ भी चीज़ को चूज कर सकें. द बेस्ट लीडर इन एवरी सेशन. हर बार हर सेशन में हम बेस्ट नेता सामने ला सकें. वोटिंग इज नॉट जस्ट फॉर द राइट. तो ये हमारा राइट नहीं बट आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी ही है. बाय दिस पावर वी कैन चेंज द वर्ल्ड बाय ऑन व्यू. इस पावर के द्वारा हम अपने विचारों से देश की जो देश चलता आ रहा है उसको बदलाव दे सकते हैं, देश में सुधार कर सकते हैं. अब देखिए मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसिबल एंड पार्टिसिपेटिंग. The Election Commission of India has organized the International Conference of Making Election and Inclusive and Accessible on the occasion of 9th Voter Day. तो जो 9th वोटर डे है इस पे जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी जिसका जो थीम रखा गया था वो ये रखी गई थी. द मेन पर्पस ऑफ द सेलिब्रेशन इज, जो इसको सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस है वो है एनकरेज, facilitate and maximize the environment especially for the new voters. ठीक है, तो इसको जो मेन पर्पस है, मेन जो उद्देश्य है उसका ये है एनकरेज करना, फैसिलिटेट करना, मैक्सिमाइज करना, एनरोलमेंट करना और स्पेशली न्यू वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना. अब देखिए एट लास्ट कंक्लूजन. बच्चे जो आपका कंक्लूजन होना चाहिए वो भी बहुत इफेक्टिव होना चाहिए. At last, we can say election plays an important role in our country. It is the tool which puts authority in the hand of common people. Hence, people are able to make election more inclusive, accessible and participative. At last, guys, you can write a quotation because quotation makes your essay very effective. So, you can write, vote, it's our right and responsibility. वोट वोट वोट, इट्स आवर राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो 3 बार आप वोट वोट लिख के आगे लाइन लिख सकते हैं जो कि आपके ऐसे को बहुत इफेक्टिव करेगी. गाइज आपको इन फ्यूचर मेरे चैनल पर सभी इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोवाइड कराए जाते हैं. तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको किसी भी मेरे चैनल पर जो भी ऐसे अपलोड हैं उनकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760131277 से इसकी जो PDF है वो केवल 15 रुपये में खरीद सकते हैं. ओनली 15 रुपीज़ में आप इसकी PDF बाय कर सकते हैं. तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं रखा गया है, नॉर्मल सा अमाउंट है. और अगर आपके पास ऐसे
रिटन फॉर्म में होते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक आपके पास सेफ रहते हैं। तो गाइज अगर आपको हमारे द्वारा किए गए सारे प्रयास पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको आपकी प्रतियोगिता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।